साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यंकार जी। साथ संगत जी दास अगर आपसे कहे कि आप क्या ये जानते हैं कि संसार में तीन ऐसे जो अपशगुन हमारे सामने जब भी आते हैं तो हम बहुत परेशान और बहुत पीड़ित जैसा महसूस करते हैं। कारण जानते हैं आप साथ संगत जी, ये कारण जब आपके सामने कोई खाली बाल्टी के रूप में अपशगुन आता है और फिर लोगों को आपने देखा होगा कि घंटों खड़े होकर बाल्टी का इंतजार करते हैं कि कब ये बाल्टी हमारे सामने भर कर आए और हम अपने काम के लिए जा सकें। साथ संगत जी ऐसे ही अगर जा रहे हों और बिल्ली रास्ता काट जाए तो साथ संगत जी कुछ ऐसा ही वहाँ भी देखने को मिलता है कि लोग तब तक खड़े रहते हैं जब तक वहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति निकल ना जाए, तब तक उसे अपशगुन मानकर वहीं खड़े रहते हैं। और भले उनको काम में देर हो जाए, उन्हें कितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़ जाए, लेकिन जो इस अपशगुन को मान लेते हैं वो वहाँ से तब तक नहीं गुजरेंगे जब तक कोई व्यक्ति वहाँ से निकल ना जाए। साथ संगत जी ऐसे ही जब न्योला रास्ता काट जाता है तो कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे सामने आ जाती है। साथ संगत जी ये बात दास ने जो आपके साथ साझा की है, ये काफ़ी लोग इस बात से परेशान थे और परेशान होने के बाद जब ये बात संत महात्माओं के समक्ष गई तो महात्माओं ने इसमें बहुत मंथन किया और मंथन करने के बाद कई लोगों से जानकारी एकत्रित की गई। इसके बाद जो सासंगत जी उन्होंने निष्कर्ष निकाला और फिर सबके साथ साझा किया, उसे सुनने के बाद आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा जाएंगे। अगर ऐसी समस्या कभी आपके जीवन में आती होंगी और अगर नहीं आती हैं तो फिर कोई बात नहीं, आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आती हैं तो आज ये शायद सुनने के बाद आपकी समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो जाए। तो दास विनती करना चाहेगा कि आप जी कृपा करिएगा, वीडियो को अंत तक श्रवण कीजिएगा, जिससे दास पूर्ण जानकारी जो दास को संतों के द्वारा प्राप्त हुई है वो दास आपके जहन में उतार कर आपके आशीर्वादों का पात्र बन पाए। तो आइए सुनते हैं इस सच्ची जानकारी को। साथ संगत जी एक महात्मा जो हर पल प्रभु परमात्मा की भक्ति में अपने मन को लगाए रखते हैं, महात्मा ऐसे जो साथ संगत जी अपने गांव से थोड़ा दूर पे खेतों में एक झोपड़ी बना के जीवन को जिया करते थे साथ संगत जी। लेकिन भक्ति भाव इतने उनके अंदर अधिक थे कि साथ संगत जी तकरीबन गांव से 25 किलोमीटर दूर संत निरंकारी भवन बना था, जहां पर जाकर सत्संग का आनंद प्राप्त किया करते थे। और जब साथ संगत जी कभी क्षेत्रीय संगत में आसपास हो जाती तो वहां पर प्रभु भक्ति करके आनंद प्राप्त कर लिया करते थे और अपना जीविका चलाते थे उन खेतों के द्वारा। तो साथ संगत जी जो भी खेत में गल्ला उत्पादन करते उसे तो अपने परिवार को दे देते, और जब खेतों का गल्ला सारा उड़ जाता उसके बाद जो पड़ा रह जाता उसे बिन बिन कर एकत्रित करते और मेहनत की कठिन कमाई से साथ संगत जी जो धन एकत्रित करते उससे संत महात्माओं की सेवा किया करते थे। ऐसे महात्मा समर्पण भाव से जीवन जीने वाले, उन्हें लोग हमेशा साथ संगत जी भगत जी, प्रेमी जी और महात्मा संत के नाम से संबोधित
किया करते थे। छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई बड़ा हो, इसी प्रकार उनको बुलाया जाता था, क्योंकि उनके अंदर जो लगन थी, जो भाव थे, वो बहुत समर्पण वाले थे। साध संगत जी, ऐसा यूं मानो कि अगर कोई व्यक्ति उनसे परमात्मा की चर्चा कर देता था, तो साध संगत जी परमात्मा के प्रति इतना चर्चा करने के लिए उतावले बैठे रहते थे कि फिर वो कोई व्यक्ति हो प्रभु की बात कर दे तो ऐसा लगता था जैसे कोई नौजवान व्यक्ति प्रभु की बात कर रहा हो। इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे भाव से वो अपने प्रभु की चर्चा करने लगते थे। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, जब साध संगत जी उनके सामने कुछ लोग इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि अगर खाली बाल्टी आ जाए तो अपशगुन हो जाता है? क्या न्योला रास्ता काट जाए तो अपशगुन हो जाता है? क्या बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन हो जाता है? बुजुर्ग महात्मा कहते हैं कि देखिए भाई, ये मानने वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये मानने को जो मानते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है, और जो नहीं मानते हैं उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और महात्मा जी ने कहा कि अब इस बात को दास ऐसे क्लियर करेगा कि आपने अगर ये बात जानकारी के रूप में किसी से पूछा है या पता किया है, तो आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि हम जाते हैं तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चाहे हमें कुछ भी मिल जाए। तो उन सभी लोगों ने कहा कि हाँ, ऐसे भी कुछ % लोग हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता है। साध संगत जी, तब महात्मा जी ने कहा कि फिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो वो कहने लगे, इस बात से हम बहुत अधिक पीड़ित हैं, इसी कारण हम आपसे ये जानना चाहते हैं। हमें आप बुजुर्ग भी लगते हो और विद्वान भी लगते हो, तो हमने सोचा कि आपके पास इसका कोई उपाय होगा, क्योंकि हम अक्सर जब भी घर से निकलते हैं और कोई स्थिति ऐसी हमारे सामने अपशगुन के रूप में आ जाती है, तो हमारे साथ कुछ न कुछ गलत जरूर होता है, जिसके कारण हम नहीं भी चाहते हैं और नहीं भी मानते हैं इस बात को, तब भी ऐसा हो जाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि आप ऊपर दिमाग से आप कहते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते हैं कि हमारे सामने खाली बाल्टी आ जाए तो वो अपशगुन है, लेकिन आपके दिल में ये बात घर कर गई है, और दिल में जो बात आपके बैठी है वो अभी नहीं निकल रही है। आप दिमाग से स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल यकीदा इसी पे करता है कि खाली बाल्टी अगर आएगी तो आपके साथ अपशगुन जरूर होगा। और फिर आपने जो सोच बना रखी है उसी के कारण आपके साथ ऐसा हो जाता है। और जो व्यक्ति दिल से इस बात को नहीं मानते हैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि आपने जानकारी भी की है इस बात से पीड़ित होकर, और आपको जवाब भी लोगों के सुनने को मिले हैं, जिसमें कुछ लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है और कुछ लोगों ने साफ इनकार किया है। महात्मा जी कहने लगे कि ये सच्चाई है कि हमारी सोच अगर निगेटिव है तो हमारे साथ निगेटिव ही होगा। अगर पॉजिटिव सोच लेकर हम जीवन को जीते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये बात महात्मा जी कहने लगे कि ये दास नहीं कह रहा है। हजूर सदगुरु बाबा जी जब भी स्टेज में विराजमान होते थे तो हम सभी को कोई नई सीख जरूर सिखाते थे। हजूर ने ही हम सबको ये बताया था कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोच और विचार के भाव लेकर हमें जीवन को जीना है।
कभी हमें निगेटिव सोचना ही नहीं है। यहाँ तक संत महात्मा ऐसे होते हैं कि एक ने अगर कोई बात रखी तो दूजा संत जो होता है वो कहता है सत्य वचन, क्योंकि उसे सत्य करने के लिए सबकी सहमति लग जाती है कि जो संत ने कहा है वो सत्य ही होगा, और तभी संत ने कहा है तो उसे सत्य वचन मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसा हमारे हजूर ने हमें सबको सिखाया है। तो हम सभी इस बात को अब नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें ये सब अब भ्रमजाल लगता है कि ये सारे भ्रम हैं जो हमने अपने दिमाग में पाल रखा है। महात्मा जी ने कहा कि ये बात आप बचपन से सुनते चले आए हैं और आपके दिल में घर कर गए हैं। ये आप कभी माता जी के रूप में किसी ने समझाया कि ऐसा अगर हो जाए तो ऐसा कर लेना, वहाँ खड़े हो जाना, और ऐसा अगर बाल्टी आ जाए तो पानी पी कर जाना, तभी ये बात आपके दिल में बैठ गई है और आप दिमाग से थोड़ा शिक्षित हैं, इसलिए आप मानने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन जो माता पिता ने और गांव के बुजुर्गों ने जो आपको ये सीख दे दी है वो आप कभी भुला नहीं पा रहे हैं, जिस कारण आपके साथ ऐसा हो जाता है। साध संगत जी, महात्मा जी ने बड़े प्यार से कहा कि संत महात्मा खाली बाल्टी में, जब भी खाली बाल्टी मिलती है तो उन्हें ऐसा कभी लगता ही नहीं है कि कुछ उनके साथ विशेष हो रहा है। उन्हें लगता है ये तो नॉर्मल जिंदगी है, बाल्टी आना जाना, खाली भरी, ये तो लगा ही रहता है। इस बात से वो इस बात पे कोई फोकस ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान अपने प्रभु परमात्मा पे होता है, इस निराकार दातार पे होता है। इसको हर पल निहारते हैं और इससे बातें करते हैं, इसके आनंद में खोए रहते हैं। उन्हें दूसरी बातें देखने का उनके पास समय ही नहीं होता है, और अगर किसी ने उन्हें आकर्षित किया भी तो वो उसी पल उसे देखते हैं और फिर अपने प्रभु में डूब जाते हैं। ऐसा जीवन जीने वाले लोग इन बातों पे कभी भी गौर नहीं करते हैं। और रही बात आपकी, अगर आप आज से दिल से इस बात को भुला बैठेंगे कि हमारे साथ ऐसा कुछ ये होता ही नहीं है, ये सारी बातें बेकार की हैं, तो फिर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं घटेगा। साध संगत जी, तभी उसमें बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि आप कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बिल्ली की जो आमर होती है वो अगर किसी को मिल जाए तो वो व्यक्ति धनवान हो जाता है। तो महात्मा ने कहा कि ये बात आपने किससे सुनी है? तो कहने लगे बुजुर्ग लोग ही बताते हैं। तो कहने लगे अच्छा, तो बुजुर्ग लोग बताते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने अभी तक आया है जो बिल्ली की आमर मतलब साध संगत जी कुछ ऐसा जैसे गांव देहात में जानवर होते हैं, वो बच्चा देते हैं और बच्चा देने के बाद एक आमर होता है जो बच्चे को जन्म देने के बाद पशु डालते हैं। तो साध संगत जी उसी आमर की बात की जा रही थी कि अगर उसका टुकड़ा, महात्मा के सामने ये बात रखी गई कि उसका टुकड़ा अगर हम जेब में डाल लें या घर पे रख लें तो हम धनवान बन जाएंगे। साध संगत जी, महात्मा ने कहा कि ऐसा किससे सुना और क्या बताया? तो वो व्यक्ति बोले कि हमने बुजुर्ग आदमी से सुना था कि एक व्यक्ति आमर के लिए बिल्ली को पालता है और बिल्ली को पालने के बाद वो आमर की चाहत में बिल्ली की कई साल तक बिल्ली के साथ साथ रहता है कि जब भी बिल्ली जन्म देगी बच्चे को तो हम उस आमर के टुकड़े को रख लेंगे जिससे हम धनवान बन जाएंगे। साध संगत जी, ऐसी बातें जब वो कहते हैं तो महात्मा कहते हैं कि हाँ फिर क्या होता है? तो बताते हैं वो व्यक्ति कह रहे थे कि बिल्ली की आमर पाने की उस व्यक्ति ने बहुत प्रयास किए लेकिन आमर उससे नहीं प्राप्त हुई।
तो उसने क्या किया कि जो धान का बीज होता है उस बीज पर बिल्ली को बैठालता है, और वो व्यक्ति फिर वो कोशिश करता है कि किसी तरह बिल्ली जब इस धान की बीज पर आमर डालेगी तो कुछ ना कुछ भाग इस धान की बीजों में चिपक जाएगा, जिससे हमें वो बिल्ली की आमर प्राप्त हो जाएगी और हम धनवान बन जाएंगे। लेकिन उनका ये भी फिर बाद में बताना हुआ कि वो व्यक्ति आमर को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि बिल्ली जैसे ही आमर डालती है वैसे तत्काल उसे खा जाती थी। साध संगत जी, ऐसे ऐसे भ्रमों की बातें महात्मा के सामने की जा रही थी। महात्मा बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हुए उनकी हर बात को बड़े प्यार से उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। महात्मा ने कहा कि फिर इस बात से ये साबित तो नहीं होता कि कोई व्यक्ति आमर पाने के बाद धनवान बन गया। भाई, सुना है आपने, लेकिन क्या आपके सामने ऐसा कोई उदाहरण है? तो उन्होंने कहा, उदाहरण तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है। तो कहने लगे, कही सुनी बातों में ही हम विश्वास करके अपने जीवन को जीते हैं, जिस कारण फिर हम ऐसे समस्याएं हमारे सामने आती हैं और हम परेशान होते हैं। तो इन बातों पे मत पड़ो। जो आपके सामने होता है उस बात पे यकीन करो, यकीदा रखो और अपना जीवन प्रभु परमात्मा के प्रेम में डुबो कर रखो। महात्मा ने उन सभी व्यक्तियों को समझाया कि अगर आप इन सभी भ्रमों से बचना चाहते हो तो आप इस समय के रहबर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का ये जमाना है, और साहेब इस समय इस प्रभु परमात्मा का बोध करा रहे हैं, दीदार करा रहे हैं। इससे रहबर को जो कण कण में सर्वव्यापी रमा हुआ राम है, जो अंग संग फैला हुआ परमात्मा है, इस प्रभु को जान लो और फिर ये परमात्मा आपको खाली बाल्टी में, कुत्ते में, बिल्ली में, सब में नजर आएगा। महात्मा ने कहा, क्या आपको वो बात याद है कि जब कुत्ता महात्मा संत की कबीरदास की रोटी उठाकर भाग रहा था तो महात्मा पीछे पीछे घी का कटोरा लेके दौड़ लगा रहे थे कि अरे प्रभु, सूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो, घी तो लगवा लो। साध संगत जी, ऐसे ऐसे संत इस धरती पे जीवन जी कर गए हैं, जो हर एक कुत्ते बिल्ली में प्रभु का रूप देखते थे। फिर आप उस बिल्ली में अपशगुन कैसे देख रहे हैं? महात्मा ने कहा कि अगर आप ये बात कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारे लिए अपशगुन हो जाता है, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर बिल्ली से पूछा जाए तो कहीं बिल्ली ऐसा मान कर ना बैठ जाए कि इंसान ने मेरी रास्ता काट दी तो मेरा दिन खराब चला जाएगा। जानवर बेचारे वो नहीं बोलते हैं तो वो आपसे ऐसा कुछ नहीं कहते हैं और आप उन्हें अशुभ और शुभ जैसा संकेत देते हैं। तभी कुछ लोग कहते हैं कि बिल्ली अगर रोती है तो कुछ घटता है, और तो महात्मा ने कहा कि वो अब पशु हैं, उनको तकलीफ होगी तो वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, और जो संत होते हैं वो उनकी फरियाद को सुनकर प्रभु से विनती करते हैं कि हे मेरे साहब, इसके कष्ट को दूर करो, और ये बेचारी करा रही है, बिना बोलता का जानवर है, इसके दर्द को दूर करो, और अपने शहंशाह से प्रार्थना करके उसके कष्टों को दूर करने की अरदास कर रहे होते हैं। ऐसे हम इंसानों की सोच होना चाहिए और हम सभी प्रभु परमात्मा से अपनी बात करके उसके दुख को दूर करें, ना कि उसके रोने और चिल्लाने पे उसको हम चिल्लाएं या डांटें। क्योंकि जब कभी किसी को पीड़ा होती है तब ही वो रोता है, तो उसके दुख को देखकर हमें परमात्मा से विनती करनी चाहिए कि साहब इसके दर्द को दूर करो। तो साथ संगत जी, ऐसी घटनाएं, ऐसी चर्चाएं जब वहाँ होती हैं, फिर महात्मा ने बड़े प्रेम पूर्वक उनका ध्यान परमात्मा की तरफ केंद्रित किया
और सभी को ब्रह्म ज्ञान दिलाकर उनके जीवन को बदल दिया। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, प्यार से कहिए प्यारियों, धन निरंकार जी।